रामेश्वर ने हार मानने के बजाय खेती का तरीका बदलने का फैसला किया। लेकिन तभी उसके सामने एक ऐसा मौका आया जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। क्या वो इस मौके को पकड़ पाएगा? अब रामेश्वर पहले वाला किसान नहीं रहा था। पहले वो सिर्फ मौसम और किस्मत के भरोसे खेती करता था, लेकिन अब वो हर फैसला सोच समझ कर लेने लगा था। उसने समझ लिया था कि किसान को सिर्फ खेत में मेहनत नहीं करनी चाहिए, उसे अपनी फसल के बारे में जानकारी रखनी चाहिए, उसे बाजार को समझना चाहिए, उसे खर्च और कमाई का हिसाब रखना चाहिए, और सबसे जरूरी बात, उसे समय के साथ खेती के तरीके भी बदलने चाहिए। रामेश्वर अब अपनी अगली फसल को पहले से बेहतर बनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसके सामने एक बड़ी समस्या थी, पानी। गांव में पानी की समस्या लगातार बढ़ रही थी। पुराने तरीके से खेत में पानी देने पर बहुत सारा पानी बेकार चला जाता था। रामेश्वर ने महसूस किया कि अगर वो खेती को बड़े स्तर पर ले जाना चाहता है तो उसे पानी बचाने की तकनीक अपनानी होगी। वो फिर कृषि केंद्र पहुंचा। वहां उसने ऐसी सिंचाई व्यवस्था के बारे में जानकारी ली जिसमें पौधों तक जरूरत के अनुसार पानी पहुंचाया जा सकता था। तकनीक की लागत देखकर वो थोड़ा परेशान हुआ। उसके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन इस बार उसने खर्च को सिर्फ खर्च नहीं माना, उसने उसे भविष्य का निवेश समझा। रामेश्वर ने कई दिनों तक हिसाब लगाया। अगर वो तकनीक लगाता है तो शुरुआत में खर्च होगा, लेकिन अगर पानी बचेगा और फसल की गुणवत्ता बढ़ेगी तो भविष्य में उसकी कमाई भी बढ़ सकती है। आखिरकार उसने फैसला कर लिया, वो अपनी बचत का एक हिस्सा इस नई व्यवस्था में लगाएगा। ये उसके लिए बड़ा जोखिम था, लेकिन रामेश्वर अब डर के कारण फैसले रोकना नहीं चाहता था। उसने खुद से कहा कि अगर जिंदगी बदलनी है तो कभी कभी सही जगह जोखिम लेना भी जरूरी है। कुछ दिनों बाद उसके खेत में नई सिंचाई व्यवस्था लगनी शुरू हो गई। पहली बार रामेश्वर ने देखा कि पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंच रहा है। पानी की बर्बादी पहले से बहुत कम हो गई। रामेश्वर को लगा कि उसने सिर्फ अपने खेत में पाइप नहीं लगाया है, उसने अपने भविष्य की नींव मजबूत की है। अब वो बाकी किसानों को भी इस तकनीक के बारे में बताने लगा। कुछ किसान उसकी बात सुनकर प्रभावित हुए, कुछ अभी भी संदेह में थे। लेकिन रामेश्वर जानता था कि बदलाव को समय लगता है। कुछ महीनों बाद नई तकनीक का असर दिखाई देने लगा। फसल ज्यादा स्वस्थ थी, पानी की बचत हुई थी और उत्पादन भी पहले से बेहतर दिखाई दे रहा था। रामेश्वर ने हर चीज का हिसाब रखा। उसने देखा कि खर्च बढ़ने के बावजूद उसकी प्रति एकड़ कमाई में सुधार हो रहा था। ये उसके लिए बहुत बड़ा संकेत था। उसे भरोसा हो गया कि अगर वो इसी तरह सीखता और प्रयोग करता रहा तो वो अपनी छोटी सी जमीन से भी बड़ी कमाई कर सकता है। रामेश्वर अब सिर्फ मंडी जाकर कीमत पूछकर वापस नहीं आता था। वो शहर की दुकानों पर जाता, होटलों में जाता, सब्जी बेचने वाले व्यापारियों से बात करता। वो समझना चाहता था कि ग्राहक वास्तव में क्या खरीदना चाहते हैं। उसे पता चला कि कुछ खरीदार सामान्य फसल के बजाय अच्छी गुणवत्ता और साफ पैकिंग वाली फसल के लिए ज्यादा कीमत देने को तैयार थे। रामेश्वर के दिमाग में एक नया विचार आया। अगर वो सिर्फ फसल उगाने के बजाय उसकी गुणवत्ता, पैकिंग और सीधी बिक्री पर ध्यान दे तो उसकी कमाई और बढ़ सकती है। एक दिन रामेश्वर एक बड़े दुकानदार से मिलने पहुंचा। वो अपने खेत की कुछ सब्जियां नमूने के तौर पर लेकर गया था। दुकानदार ने सब्जियों को ध्यान से देखा। गुणवत्ता अच्छी थी। उसने रामेश्वर से पूछा कि क्या वो हर सप्ताह इतनी ही अच्छी गुणवत्ता वाली सब्जियां दे सकता है। रामेश्वर के लिए यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि पहली बार कोई व्यापारी उससे सिर्फ आज की फसल नहीं, बल्कि भविष्य की लगातार आपूर्ति के बारे में बात कर रहा था। रामेश्वर ने हां कह दी, लेकिन उसे पता था कि यह वादा पूरा करना आसान नहीं होगा। उस दिन रामेश्वर घर लौटा तो उसके चेहरे पर अलग ही खुशी थी। उसे पहली बार एक बड़े खरीदार से नियमित फसल देने का मौका मिला था। ये उसके लिए सिर्फ एक ग्राहक नहीं था, ये उसके छोटे व्यवसाय के बड़े होने का पहला संकेत था। लेकिन अब समस्या ये थी कि एक अकेला किसान इतनी बड़ी मात्रा में हर सप्ताह फसल कैसे देगा। रामेश्वर ने तुरंत अपने साथ जुड़े किसानों को बुलाया। उसने उन्हें पूरी बात बताई। उसने कहा कि अगर हम सभी एक साथ अच्छी गुणवत्ता की फसल तैयार करें तो हम इस ऑर्डर को पूरा कर सकते हैं। किसानों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर धीरे धीरे सबने हामी भर दी। अब रामेश्वर सिर्फ किसान नहीं था, वो धीरे धीरे किसानों का नेतृत्व करने लगा था।
उसने सभी किसानों को समझाया कि अगर किसी एक किसान की फसल खराब गुणवत्ता की होगी, तो पूरे समूह की प्रतिष्ठा खराब हो सकती है। इसलिए सभी को एक ही तरीके से फसल तैयार करनी होगी। फसल की सफाई, सही समय पर कटाई, सही पैकिंग और समय पर बाजार तक पहुंचाना, हर चीज की योजना बनाई गई। गांव के किसानों ने पहली बार खेती को एक संगठित व्यवसाय की तरह करना शुरू किया। आखिर वो दिन आ गया। सुबह सूरज निकलने से पहले ही किसानों ने फसल की पैकिंग शुरू कर दी। सारी सब्जियां सावधानी से क्रेट में रखी गईं, फिर उन्हें ट्रक में लादा गया। रामेश्वर ट्रक के साथ शहर की तरफ रवाना हुआ। उसके मन में उत्साह भी था और डर भी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो किसानों की कमाई पहले से काफी बढ़ सकती थी, लेकिन अगर डिलीवरी में कोई गलती हुई तो उनका पहला बड़ा ऑर्डर हाथ से निकल सकता था। लेकिन रास्ते में मौसम ने फिर परीक्षा ले ली। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सड़क पर पानी भरने लगा। ट्रक की रफ्तार धीमी हो गई। रामेश्वर बार बार घड़ी देख रहा था। उसे डर था कि अगर सब्जियां समय पर नहीं पहुंची तो ग्राहक उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। ट्रक आगे बढ़ता रहा। बारिश लगातार होती रही। हर मिनट रामेश्वर के लिए भारी होता जा रहा था। उसके मन में सिर्फ एक बात थी, उसे ये डिलीवरी किसी भी हालत में समय पर पूरी करनी थी। रामेश्वर ने ग्राहक को फोन करके स्थिति बताई। उसने साफ साफ कहा कि बारिश के कारण थोड़ी देर हो सकती है। ग्राहक ने जवाब दिया कि अगर फसल की गुणवत्ता सही रही तो वो कुछ समय इंतजार कर सकता है। रामेश्वर को थोड़ी राहत मिली, लेकिन वो फिर भी चिंतित था, क्योंकि वो जानता था कि ये सिर्फ एक डिलीवरी नहीं थी, ये किसानों के भरोसे की पहली बड़ी परीक्षा थी। आखिरकार ट्रक शहर पहुंच गया। फसल की क्रेट उतारी गई। दुकानदार में एक एक करके सब्जियों की जांच की। बारिश के बावजूद फसल की गुणवत्ता अच्छी थी। दुकानदार के चेहरे पर संतोष दिखाई दिया। उसने रामेश्वर से कहा कि अगर वो इसी गुणवत्ता को बनाए रखता है तो वो आगे भी उससे फसल खरीदना चाहता है। रामेश्वर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत अब सिर्फ उसके खेत तक सीमित नहीं रही, उसकी फसल अब सीधे ग्राहक तक पहुंच रही थी। उस डिलीवरी के बाद किसानों को पहले से बेहतर भुगतान मिला। रकम करोड़ों में नहीं थी, लेकिन रामेश्वर के लिए ये रकम बहुत खास थी, क्योंकि इस बार किसानों ने अपनी फसल किसी मजबूरी में नहीं बेची थी। उन्होंने अपने उत्पाद की कीमत पर बातचीत की थी। उन्होंने सीधे खरीदार तक पहुंच बनाई थी और उन्होंने अपनी मेहनत का बेहतर मूल्य हासिल किया था। रामेश्वर ने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा फिर खेती में लगाने का फैसला किया। उसने सोचा कि अभी रास्ता लंबा है, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अब गांव में रामेश्वर पर किसानों का भरोसा बढ़ने लगा था। जो किसान पहले उसे सिर्फ एक साधारण किसान समझते थे, अब उससे सलाह लेने लगे। रामेश्वर हर किसी की मदद करता। वो कहता कि सफलता अकेले हासिल करने से ज्यादा अच्छा है कि साथ चलने वालों को भी आगे बढ़ाया जाए। धीरे धीरे किसानों की संख्या बढ़ती गई। छोटा सा समूह अब एक मजबूत किसान नेटवर्क बन रहा था। लेकिन रामेश्वर की असली मंजिल अभी बहुत दूर थी। एक दिन शहर के बाजार में खड़े होकर रामेश्वर ने चारों तरफ देखा। बड़े बड़े गोदाम थे, सैकड़ों ट्रक थे। बड़ी कंपनियां किसानों से माल खरीद रही थीं। रामेश्वर ने सोचा, अगर इतना बड़ा कारोबार दूसरे लोग खड़ा कर सकते हैं तो किसान खुद क्यों नहीं। उसके दिमाग में एक नया सपना जन्म ले चुका था। अब वो सिर्फ अपनी फसल बेचने वाला किसान नहीं बनना चाहता था, वो किसानों की फसल को सीधे बड़े बाजार तक पहुंचाने वाली अपनी कंपनी बनाना चाहता था। लेकिन कंपनी बनाने के लिए पैसा चाहिए था, और रामेश्वर के पास अभी उतना पैसा नहीं था। रामेश्वर ने जैसे ही बड़े सपने देखना शुरू किया, एक बार फिर प्रकृति ने उसकी परीक्षा ले ली। अचानक तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई। कुछ खेतों में लगभग पूरी फसल जमीन पर गिर गई। रामेश्वर के खेत को भी नुकसान हुआ। उसका दिल टूट गया। कई महीनों की मेहनत कुछ ही घंटों में प्रभावित हो गई थी। लेकिन इस बार रामेश्वर अकेला नहीं था। उसके साथ कई किसान खड़े थे, और अब उसे सिर्फ अपनी फसल नहीं बचानी थी, उसे अपने पूरे किसान समूह का भविष्य बचाना था। किसानों के चेहरे पर डर था, लेकिन रामेश्वर ने उन्हें टूटने नहीं दिया। उसने कहा कि नुकसान हुआ है, लेकिन ये अंत नहीं है। हमें देखना होगा कि नुकसान क्यों हुआ। हमें ऐसी फसल चुननी होगी जो मौसम के जोखिम को कम करे।
हमें फसल का कुछ हिस्सा अलग अलग समय पर लगाना होगा और हमें भविष्य के लिए बचत और आपातकालीन व्यवस्था बनानी होगी। उस दिन रामेश्वर ने एक और महत्वपूर्ण सबक सीखा। कमाई बढ़ाना जरूरी है, लेकिन जोखिम को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। नुकसान के बाद रामेश्वर ने पूरी योजना बदल दी। अब एक ही फसल पर निर्भर रहने के बजाय अलग अलग फसलें उगाई जाएंगी। कुछ फसलें जल्दी तैयार होंगी, कुछ लंबे समय में, कुछ मौसम के जोखिम को कम करेंगी। साथ ही किसान अपनी कमाई का एक हिस्सा भविष्य की जरूरतों के लिए बचाएंगे। रामेश्वर में समझ लिया था कि सफल किसान वही नहीं है जो सिर्फ ज्यादा कमाए। सफल किसान वो है जो मुश्किल समय में भी अपने काम को संभाल सके। कुछ दिनों बाद रामेश्वर के पास शहर से एक फोन आया। फोन उसी बड़े खरीदार का था जिसे रामेश्वर ने पहली बड़ी डिलीवरी दी थी। खरीदार ने बताया कि उसके ग्राहक रामेश्वर की फसल की गुणवत्ता से खुश हैं। वो अब पहले से कहीं बड़ा ऑर्डर देना चाहता था। रामेश्वर कुछ पल के लिए चुप हो गया। ये वही मौका था जिसका वो इंतजार कर रहा था। लेकिन अब ऑर्डर इतना बड़ा था कि उसे पूरा करने के लिए किसानों की संख्या, उत्पादन, पैकिंग और परिवहन सब कुछ बढ़ाना पड़ता। रामेश्वर के सामने अब तक का सबसे बड़ा फैसला खड़ा था। रामेश्वर ने उस रात पूरी रात हिसाब लगाया। ऑर्डर बड़ा था, मुनाफे की संभावना भी बड़ी थी, लेकिन जोखिम भी बड़ा था। अगर वो ऑर्डर पूरा नहीं कर पाया तो उसका भरोसा टूट सकता था। लेकिन अगर उसने ये काम सफलतापूर्वक कर दिया तो उसके लिए एक नया रास्ता खुल सकता था। रामेश्वर ने आखिरकार फैसला कर लिया। वो ये ऑर्डर स्वीकार करेगा, लेकिन इस बार वो सिर्फ मेहनत के भरोसे नहीं चलेगा। वो पूरी योजना के साथ आगे बढ़ेगा। और यहीं से उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो उसे एक साधारण किसान से करोड़ों के कारोबार की तरफ ले जाने वाला था। रामेश्वर बड़े ऑर्डर को पूरा करने के लिए गांव के सैकड़ों किसानों को जोड़ता है, पहली बार अपना छोटा कृषि व्यवसाय शुरू करता है और एक बड़ी आर्थिक चुनौती के सामने खड़ा हो जाता है। आखिर वो चुनौती किया रामेश्वर उस चुनौती का सामना कर पाएगा? जानने के लिए पार्ट 4 जरूर देखें।